नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। धान के सुनहरे रंग के पीछे न जाने राजनीति के कितने रंग छिपे हुए हैं। कभी ये वोट बटोरने का जरिया बन जाता है तो कभी विपक्ष पर निशाना साधने का, कभी चुनाव जीतने का मंत्र हो जाता है तो कभी विपक्ष को वनवास पर भेजने का जरिया बन जाता है। छत्तीसगढ़ में धान एक बार फिर चर्चाओं में है। वजह है नगरीय निकाय चुनाव। अब जब चुनाव में 72 घंटे से भी कम वक्त शेष बचा है तो धान को लेकर फिर एक बार छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्म है। आज पूरे दिन इस विषय पर सियासत चलती रही। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को आप आगे बढ़ाएंगे। प्रिय मित्रों, जैसे कि हमने घोषणा की थी, धान खरीदी के आंकड़े आते ही आप सभी अन्नदाताओं को धान की अंतर की राशि का भी एक मुफ्त भुगतान कर दिया जाएगा। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मोदी गारंटी को फिर से पूरा करते हुए आप सभी के खातों में एक मुश्त लगभग 12,000 करोड़ की राशि का भुगतान हो जाएगा। आपके श्रम को मिले इस सम्मान से ही प्रदेश का नगर और गांव खुशहाल होगा। धान के कटोरे में साय सरकार ने धान खरीदी का ऑल टाइम रिकॉर्ड बनाया है। छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल के बीच मुख्यमंत्री ने किसानों से किया वादा पूरा करने का संकल्प दोहराया। जैसे ही सीएम साय का वीडियो आया, कांग्रेस में क्रेडिट लेने की होड़ मच गई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी पिछली सरकार की वजह से सरकार ने 3100 रुपए धान खरीदी। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने टारगेट से कम धान खरीदी के आरोप मढ़े। आज यदि 3100 रुपए मिला थे तो भूपेश बघेल और कांग्रेस सरकार मध्य प्रदेश में पता कर लो 2300 रुपया वो मोदी गारंटी, यूं मोदी गारंटी, मोदी गारंटी लेके मिला कि हाँ कावर मिला था, कावर के 2850 देते 3100 में खरीदने वाले 2300 में खरीदे। क्या यही व्यवस्था है कि इनकी? धान उठाओ समय पे हो नहीं पाया और अभी भी धान उठाओ हो नहीं रहा है। पूरे किसान अपने धान बेच नहीं पाए और उसके बाद जितना लक्ष्य था उतना लक्ष्य खरीद नहीं पाए। सूबे के पुराने मुखिया ने क्रेडिट लेने की कोशिश की तो डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस को घोटालों का श्रेय लेना चाहिए। क्रेडिट कांग्रेस पार्टी किस बात की लेगी? शराब घोटाले की, चावल घोटाले की, कोयला घोटाले की, शहरों की दुर्दशा की, किस बात की श्रेय कांग्रेस को लेना चाहिए? कांग्रेस को श्रेय इसका 5 सालों में कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने 5 साल में बर्बाद करके रख दिया और इसलिए कांग्रेस अपने आप ये विक्षिप्त हो गए हैं, कुछ भी उलूल जुल के बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने इस साल बम्पर धान खरीदी है। इस साल रिकॉर्ड 150 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी। पिछले साल हुई 144,92,000 मैट्रिक टन खरीदी। सरकार 2300 रुपए प्रति क्विंटल खरीद रही धान। 25,49,000 किसानों ने बेची फसल। अब तक 31,089 करोड़ का भुगतान। बीजेपी ने 3100 रुपए प्रति क्विंटल खरीद का किया था वादा। 3100 रुपए धान खरीदी का कांग्रेस ने लिया क्रेडिट। बीजेपी ने कांग्रेस को दिया घोटालों का श्रेय। निकाय और पंचायत चुनाव में किसानों को साधने के लिए कांग्रेस ने क्रेडिट लेने की कोशिश की तो बीजेपी ने घोटालेबाज बता दिया, जिसके चलते धान खरीदी पर हो रही सियासत में नया मोड़ आ गया। इससे जाहिर है कि चुनावी मौसम में भी धान में दम तो है। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। यही धान वाले पे ही ना। छत्तीसगढ़ में धान हमेशा से ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए फायदे का सौदा रहा है। भाजपा के 3 कार्यकाल में धान जीत का मंत्र बना तो 2018 में कांग्रेस का सत्ता वापसी का हथियार बना। अब नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी धान भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए ही हार जीत का एक बड़ा जरिया बनने की राह पर है। भाजपा ने अब से कुछ देर पहले ही भाजपा सरकार ने धान के अंतर की राशि 12,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले हैं। हालांकि इसे लेकर राज्य सरकार और कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं। कांग्रेस का दावा है कि उनके दबाव की वजह से राज्य सरकार पैसे देने के लिए तैयार हुई, तो दूसरी तरफ भाजपा ये कहते नहीं थक रही कि वो मोदी की गारंटी को पूरा कर रही है।
धान को लेकर श्रेय की राजनीति के बीच एक सवाल गहरा रहा है कि क्या भाजपा अपने कमजोर पलड़े को मजबूत करने के लिए एक बड़ा दांव चल रही है? क्या नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव ही जीत का मंत्र होगा? आखिर कांग्रेस धान के अंतर की राशि दिलाने का श्रेय किस आधार पर ले रही? क्या किसान एक बार फिर जीत के लिए दोनों पार्टियों का टूल बनने जा रहे हैं? चलिए हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। उसके पहले बंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं। क्या कुछ सवाल हैं? पहला सवाल, क्या छत्तीसगढ़ के हर चुनावी मौसम में धान ही दमदार है? दूसरा सवाल, क्या निकाय पंचायत चुनाव में किसानों को साधने क्रेडिट पॉलिटिक्स हो रही है? तीसरा सवाल, क्या सियासी दल धान को सहारा बनाकर चुनावी वैतरणी पार करना चाहते हैं? 3 सवाल है जो बंसल न्यूज उठा रहा है। सबसे बड़ी खबर आज दिन भर की सबसे बड़ी खबर, और नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी सरकार का बड़ा दांव। किसानों के अंतर की राशि, जो किसानों को अंतर की राशि देनी थी, वो सरकार ने जारी कर दी है। बड़ी खबर हर लिहाज से 12,000 करोड़ रुपए माफ कीजिएगा, किसानों को अंतर की राशि जारी की गई है। ये वही राशि है जो एमएसपी और 3100 रुपए, चूंकि 3100 रुपए प्रति क्विंटल भारतीय जनता पार्टी ने देने की बात कही थी, और एमएसपी जो केंद्र सरकार देती है उसमें जो डिफरेंस की राशि होती है, वो डिफरेंस की राशि किसानों के खाते पर पहुंचा दी गई है। ये बड़ी खबर है हर लिहाज से। 12,000 करोड़ रुपए किसानों को जारी कर दिए गए। निश्चित तौर पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी सरकार का बड़ा दांव है जो सामने आ रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी किसानों को बधाई दी है और ये कहा है कि मोदी की एक और गारंटी पूरी हुई। चलिए अब चर्चा में लौटता हूं। मेरे साथ 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर नील द्विवेदी साहब, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ चक्रवर्ती साहब है, राजीव चक्रवर्ती साहब, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, प्रवक्ता है, बहुत स्वागत करता हूं। नितिन भंसाली साहब है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले राजीव जी के पास चलता हूं। राजीव जी, चुनाव के लिए 72 घंटे से भी कम का समय बचा हुआ है। आखिरकार चुनाव के ऐन वक्त पर यह राशि जारी करने के पीछे की मंशा क्या है आपकी सरकार की? राजीव जी। मंशा, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को और आपके चैनल के माध्यम से ये खुशखबरी मिली है। सभी किसान भाइयों को, नागरिक बंधुओं को, व्यापारियों को, सबको हम धन्यवाद देते हैं और सबको बधाई देते हैं कि उनमें जो अंतर की राशि थी वो अभी मोबाइल चेक करेंगे, अपडेट करेंगे कि उनकी राशि पहुंच चुकी है। कहते हैं ना, शुभस्त शीघ्रम शीघ्रम शीघ्रम, शुभ कार्य है। हमने कहा था चुनाव के पहले कि किसानों को हम एक साथ एक मुश्त पैसा देंगे। कुछ तकनीकी अड़चने थी, हमने पूरा धान खरीदा, जो अंतर की राशि थी पिछले बार एक बार दे दिए थे, अभी आज जारी हो गई है। तो देखिए, हम जो कहते हैं वो करते हैं, जो करते हैं वो कहते हैं, कहीं पर कोई गुरेज नहीं है। कांग्रेस भी किसानों के साथ खड़ी थी 2017-18 के समय, बड़े बड़े वादे किए गए थे। बाद में तो साहब पॉली हाउस बनाने का जो क्रेडिट फैसिलिटी होती वो नहीं मिल रहा था, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए लोग भटक रहे थे, यूरिया की कालाबाजारी हो रही थी, धान के मंडी में पैसा देना पड़ता था अपना टोकन कटवाने के लिए, और तो और बारदाने के लिए तड़पना पड़ता था। वो एक दिन था, आज वो दिन है। वो दिन था जब किसानों को कहा गया, और आपने जो यक्ष प्रश्न पूछा है आज ये बहस का, कि क्या धान राजनीति का या राजनीति का श्रेय लेने का हिस्सा है? श्रेय लेने का हिस्सा नहीं है। हम छत्तीसगढ़ के किसानों के प्रति करबद्ध है, किसानों के प्रति हम ये जानते हैं, ये सीमेंट का गढ़ है, ये लोहे का गढ़ है, और सबसे पहले धान का गढ़ है और धान का कटोरा है। और अगर धान का कटोरा है, हमारे अन्नदाता है, उनके साथ हम हमेशा से रहे। 1990 के दशक में भी हमने कहा था, भाजपा का कहना साफ, हर किसान का कर्जा माफ। हमने उस समय कर्जा माफ किया था, इनकी तरह नहीं आधा अधूरा कर्जा माफ। तो बिल्कुल आदित्य जी, हम किसानों के साथ थे, है और रहेंगे। और इसके अलावा केवल हम ऐसा नहीं कि धान की राजनीति कर रहे हैं या राजनीति के साथ धान का कोई संबंध है। किसानों की अवस्था सुधरे, इसके लिए ये सुनिश्चित किया गया कि यूरिया समय पर पहुंचे, खाद समय पर पहुंचे, सोसाइटियों की व्यवस्था ठीक ठाक हो। ठीक है, ये सारी चीजें जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बाइट है, इस विषय पर एक बार सुन लेते हैं जी। इस साल पिछले साल भी ज्यादा धान खरीदे हैं। इस साल 149 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी किए हैं। उसका एमएसपी किसानों को मिल गया है। और आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आज किसानों के खाते में 12,000 करोड़ रुपया अंतर की जो राशि उसको भेज रहे हैं। 12,000 करोड़ रुपया इसको किसानों के खाते में पहुंचने में हो सकता है 2-3 दिन का समय लगे, लेकिन आज सरकार किसानों के लिए 12,000 करोड़ आज जारी कर रही है। नितिन जी, श्रेय की राजनीति में आप लोग श्रेय वीर हैं।
आपको श्रेय क्यों मिलना चाहिए? सरकार ने जारी किया, आपका क्या लेना देना इसमें भाई? नितिन जी, देखिए, इस सरकार ने अपने संकल्प पत्र में ये वादा किया था कि हम 3100 रुपए में किसानों का धान खरीदेंगे और एक मुश्त पैसा देंगे। 2300 रुपए का भुगतान किया और वो भी घुमा घुमा कर कहा था कि हम तो वहाँ काउंटर भी खोलेंगे, कैश पेमेंट करेंगे, बहुत सारे वादे किए थे जो नहीं किए। 160 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी का इन्होंने लक्ष्य रखा था, 145 लाख कुछ मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। 15 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी कम भी हुई है और 3 लाख किसान इसमें धान बेचने से वंचित हुए। तो हम उन 3 लाख किसानों के धान को भी खरीदने की मांग करते हैं। ये आप देखिए कि इस प्रदेश में 2018 तक, 2003 से 2018 तक 15 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। औसत 50 से 55 लाख मीट्रिक टन की धान की खरीदी प्रति वर्ष होती थी और 1600 से 1650 रुपए तक का इनका भुगतान होता था। हमने 2018 के विधानसभा चुनाव में हमारे जन घोषणा पत्र में 2500 रुपए किसानों को धान का समर्थन मूल्य देने की बात कही और हमने दिया। हमने पूरे 5 वर्ष से पैसा दिया। आखिरी किस्त भी हमने, अंतिम जो अनुपूरक बजट था उसमें उस भुगतान का, किसानों के अंतर की राशि का पैसा देने के 4 लिए किस्त में देने की बात की थी नितिन जी? किस्त में दिया, नितिन जी, पैसा नहीं पूरा दिया है। किस्त हमने की बात कहा- हुई थी क्या? नहीं, किस्त में बात हुई थी, जो भी हुई थी, किस्त हमने की दिया। बात नहीं हुई थी, गलत बात। किस्त में तो इन्होंने क्या दिया? आप चलिए बताइए। आप यदि मुझे काउंटर कर रहे नहीं, तो मैं भी नहीं, पूछता हूँ। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि अभी आप नहीं, में काउंटर खोल के पैसा देंगे, नहीं दिया इन्होंने। आपने कहा था हमने कि नहीं दिया, मैंने तो वही एक चीज करा, और क्रॉस बता चेक दूं, आदित्य जी बड़ी टेक्निकल बात कर रहे हैं, मैं टेक्निकली आऊंगा। हमने कहा था हम पैसा देना चाहते हैं, इन्होंने ही अड़ंगा लगाया कि आप बोनस नहीं दे सकते, यदि आप बोनस देंगे तो हम केंद्रीय पुल का चावल नहीं लेंगे। खूब धमकी चमकी हुई। उसके बाद हमने रास्ता निकाला, 9000 रुपया प्रति एकड़ राजीव गांधी किसान न्याय योजना, हमने ये योजना बनाकर इनके अंतर की राशि किसानों को दी और जो कहा वो किया। अब बात करें हम धान के मिलिंग की और इस विषय में भी आ जाएं, क्योंकि पिछले वर्ष धान खरीदी में 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप नेता प्रतिपक्ष ने हमारे लगाया है और इस वर्ष में दावा करता हूं कि 3 गुना होगा, क्योंकि खरीदी थोड़ी सी पिछले वर्ष से ज्यादा हुई है। धान समितियों में खरीदी होता है और हमारी सरकार के समय इस प्रकार की सुविधा थी कि धान सीधा समितियों से राइस मिल जाता था, राइस मिलर उसे उठाते थे, कस्टम मिलिंग करने के बाद जो केंद्रीय पुल का चावल होता था या जो नागरिक आपूर्ति निगम में चावल जमा करना होता था वो जमा कर देते थे। इस बीच में यहाँ पर यह हुआ है कि परिवहन और इसमें इतनी दिक्कतें हुई, राइस मिलरों के साथ इतना अंतर की राशि और परिवहन का भुगतान और मिलिंग के पेमेंट को लेकर इतने विवाद हुए कि राइस मिलर्स हड़ताल पर चले गए थे। धमकी चमकी देकर उनकी हड़ताल को समाप्त करवाया गया। प्रदेश अध्यक्ष राइस मिल एसोसिएशन के जो अध्यक्ष थे उनका इस्तीफा करवाया गया। आज धान समितियों से भंडारण केंद्र में है। इस बीच के परिवहन का यदि हिसाब लगाएंगे आदित्य जी तो हजारों करोड़ रुपए तो परिवहन और बारदाने में इन्होंने चोरी किया। द्विवेदी साहब, थोड़ी याददाश्त थोड़ी कमजोर है सभी की, आप थोड़ा सा याद दिला दीजिए। अमरजीत भगत जब खाद्य मंत्री बने उसके बाद कितने समय धान रोका गया? ये बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती थी कि सब कुछ तय नहीं हुआ इसलिए धान पड़ा हुआ है, धान राइस मिलर्स नहीं उठा रहे हैं। आऊंगा उस सवाल पर भी। दीदी साहब, धान का मुद्दा क्या भाजपा अपनी जीत को मजबूत करने के लिए लेकर आई है, जिस प्रकार से 12,000 करोड़ रुपए जारी हुए? क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, नगरीय निकाय चुनाव में तो जितना महत्वपूर्ण उससे कई गुना ज्यादा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में धान का मुद्दा है। दीदी साहब, देखिए आदित्य, सबसे पहले तो बंसल न्यूज़ चैनल की तरफ से भी और सभी 25 लाख किसानों को बहुत बहुत बधाई कि उन्हें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सरकार ने 12,000 करोड़ रुपए का राशि जारी की है और ये अब उनके खाते में आएगी। एक आर्थिक लाभ है, एक किसानों से किया गया जो वादा है, भले ही थोड़ा टाइम लगा पूरा करने में लेकिन उसे पूरा किया गया। और इसके पहले सरकार ने 25 लाख किसानों का जो धान खरीदा उसकी भी 31,000 करोड़ की राशि जारी कर दी गई और जो 12,000 करोड़ था उसे अब जारी किया। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो 41-42 हजार करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाला गया है। यह उनकी तरक्की के लिए, उनके आत्मविश्वास के लिए, उनके जीवन को खुशहाल बनाने का एक बड़ा प्रयोग है और निश्चित तौर पर सरकार की इसकी तारीफ करना चाहिए। अब जहां तक आपने बोला कि क्या यह फैसला चुनाव को देखते हुए किया गया है, कोई भी राजनीतिक दल जो सत्ता में है वह कोई यहाँ पर सुषमा स्वराज जी ने कहा था ना संसद में कि हम यहाँ पे योगी बनने नहीं आए और माला जपने नहीं आए हैं। हम भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स कर रही है और कोई भी सरकार रणनीतिक तौर पर इतना तो शस्त्र बचा के रखती है कि जब चुनाव हो तो उसमें विपक्ष को गच्चा कैसे दिया जाए। और ये बीजेपी ने ये
ये सही मौका जाना, क्योंकि पंचायत चुनाव होने, नगर निगम चुनाव की वोटिंग तो ठीक है 3 दिन बाद होंगी ही, उसके बाद जो पंचायत चुनाव होंगे उसमें ये फैसला बड़ा कारगर साबित होगा। निश्चित तौर पर कांग्रेस को सांप सूख गया है, वो कुछ न कुछ आरोप जरूर लगा रही है और कुछ न कुछ एक अपने सुलझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये एक बड़ा तुरुप का इक्का विष्णुदेव साय सरकार का है। और निश्चित तौर पर नगर निगम और पंचायत के चुनाव में यदि कांग्रेस थोड़ा बहुत किसान यदि थोड़ा बहुत नाराज रहे होंगे तो नाराजगी उनकी दूर करने की कोशिश है और निश्चित तौर पर किसानों की ये खुशहाली वोट में तब्दील होगी। भाजपा को नगर निगम और पंचायत चुनाव में पूर्ण बहुमत, स्पष्ट बहुमत मिल सकता है। ठीक है चक्रवर्ती साहब, कांग्रेस बोल रही है कि उनके दबाव में आप लोग पैसे जारी कर रहे हैं। एक तरह से कहना सही भी है ना, एक तरह से इसलिए क्योंकि कई तरह के सवाल किसानों के मन में थे, कांग्रेस इसे मुद्दा भी बना रही, तो हो सकता भी किसानों और कांग्रेस के दबाव में आप लोगों ने राशि जारी कर दी हो। ले लीजिए श्रेय जी। हाथी निकल गया था, पूंछ बाकी था, अब वो पूंछ भी चला गया। तो बिल्कुल किसान बंधु पहले भी खुश थे हमारी सरकार आने से, उनके सहयोग से बना 3 जनादेश जो किसानों ने दिया था। किसने दिया था? छत्तीसगढ़ को। ये तो हमारे कांग्रेस के मित्र कहते थे छत्तीसगढ़ कांग्रेस का गढ़, अब वो गढ़ ढह गया और ढह कर अब कमल फूल का केंद्र बन गया छत्तीसगढ़। क्यों बना? क्योंकि किसान लगातार दिखते हैं। जो आदित्य जी देखिए, किसानी हो या व्यापार हो, एक होता है कि किस प्रकार से हम वातावरण बनाते हैं। वातावरण बनता है किसानों की पहुंच तक सड़कें बने, उनको जल उपलब्ध हो, उनको बिजली उपलब्ध हो, उनको खाद पानी पोटास यूरिया से लेकर जो कीटनाशक है वो समय पर उपलब्ध हो, सही समय पर उपलब्ध हो। एक कहावत है ना, का वर्षा जब कृषि सुखाने, जब वर्षा का क्या अर्थ है? जब कृषि सूख जाए या खत्म हो जाए। तो हमने वो वातावरण बनाया, वो एटमॉस्फेयर बनाया, समय पर धान की खरीदी की। तो ये जो हमारा तारतम्य है ये हमेशा से चला आ रहा है। पिछले 5 वर्षों में किसान बंधुओं ने देखा क्या स्थिति थी। बिजली नहीं आती थी, उनकी सब्सिडियां नहीं आती थी, वो सौर ऊर्जा के लिए कनेक्शन लगाते थे, वो रद्दी के टोकरी में पड़े रहती थी। हमारे समय हमने ठीक है चारों तरफ सौर ऊर्जा की बात हो या विद्युत कनेक्शन की बात हो, एकल विद्युत की बात हो, किसानों को सब्सिडी की बात है, सारे चीजों का जो वातावरण बनता है और उससे जो व्यापारियों के साथ जो संपर्क रहता है कि व्यापारी बंधु भी उससे उनका फायदा लेते हैं। तो ये जो अर्थतंत्र है, ये जो अर्थतंत्र का पिरामिड है, वो हमने बनाया था। इसीलिए किसानों ने सोचा जो 2017-18 में हमने किया था, अब उसकी इतिश्री कर लेते हैं, पुनः भाजपा की सरकार बना लेते हैं। नितिन जी, अगर आपके बोलने पर और आपके दबाव का इतना ही असर सरकार पर होता है नितिन जी, तो बाकी मुद्दों पर आपकी चुप्पी क्यों है? भाई कर्मचारियों का मुद्दा है, छात्रों का मुद्दा है, महिलाओं का मुद्दा है, उसमें क्यों नहीं दबाव चलता आपका? किस मुद्दे पर हम राजनीति करते क्या? तो क्या रिजल्ट क्या निकला? लगातार आंदोलन कर रहे हैं छात्र, कर्मचारी नाखुश हैं, आप लोग कहते हैं, सब तरह की चीजें हो रही है, किसानों वाला दबाव काम कर गया, बाकी जगह दबाव काम नहीं करता आपका। जी मुद्दा बताओ आदित्य भाई, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हो, आपको आपके साथ कई सालों से आपसे मेरी मित्रता है, कई सालों से हम डिबेट कर रहे हैं। ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसको कांग्रेस ने नहीं उठाया? विधानसभा में तो इनके विधायकों ने भी इनके मंत्रियों के खिलाफ मुद्दे उठाए, उसको भी आप जो है वो देख लीजिए। अभी विष्णुदेव साय जी की, विद्वान मुख्यमंत्री जी की मैं बाइट सुन रहा था, वो कह रहे थे कि 12,000 करोड़ रुपया हमने जारी कर दिया है, 2 से 3 दिन में आपके खाते में आ जाएगा। बटन दबाते हैं ना तो पैसा तुरंत जाता है, 2 से 3 दिन नहीं लगता उसमें। अभी देखिएगा इसमें भी बहुत बड़ा घोलमाल होगा और बहुत बड़ा करप्शन होगा कि 12,000 करोड़ रुपया किसके खाते में गया, कैसे गया। जैसे महतारी वंदन योजना का पैसा सनी लियोनी के खाते में चला गया था। ये चुनाव तक के ये परपंच है। और ये जो अभी 12,000 करोड़ रुपया एंड वोटिंग से पहले, नगरीय निकाय चुनाव के और पंचायत चुनावों के कुछ 8-10 दिन पहले जो ये जारी कर रहे हैं, ये टोटली चुनावी फंडा है। जो किसान भाई हमको टीवी में देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं, अगले साल से पैसा नहीं देंगे आपको, इनके झांसे में मत आइएगा। और मेरे साथी प्रवक्ता बार बार व्यापारियों की बात कर रहे हैं। शुरू में तो ये भी बोल गए कि वो मुख्यमंत्री जी जो है उन्होंने जारी किया प्रदेश के किसानों को, व्यापारियों को भी शुभकामनाएं। व्यापारियों को किस चीज की शुभकामनाएं? बिल्कुल एक दूसरे के क्या कोचियों को शुभकामनाएं दे रहे हैं क्या? इन्होंने किसानों की आड़ में धान बेचा। आपके मुख्यमंत्री गले फाड़ देते, 2 लाख गाड़ी बेचे है, बहुत गाड़ी बिका है। क्यों बिका है भाई? व्यापारियों को उससे बात दो, बधाई और शुभकामनाएं आप पहले क्यों दे रहे हो? मैं एक चीज कह देता हूं,
आपका भी कुछ व्यापार में 3217 फायदा होगा, मेरे व्यापार का भी फायदा 3217 होगा। रुपया किसानों को धान का मिल डेली साहब, अगर किसानों आपके को नाराजगी हिसाब होती से है, समर्थन मूल्य जी, का और ठीक, अंतर की राशि का यदि डेली साहब, मिला अगर है, किसानों तो की 3217 नाराजगी रुपया होती है तो कितना असर नगरीय निकाय चुनाव में होता है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में होता है? क्योंकि फिलहाल पहला चुनाव तो 11 फरवरी को है, मतलब नगरीय निकाय में बहुत ज्यादा इसका असर दिखेगा पता नहीं, लेकिन क्या त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बड़ा असर दिखेगा इससे? बिल्कुल आदित्य जी, देखिए पहले थोड़ा सा किसान नाराज हुए थे क्योंकि उन्हें जो अंतर की राशि थी वो भी नहीं मिल पा रही थी, और फिर जो है अभी ये जो शेष जो बढ़ा हुआ बोनस था वो भी नहीं मिल पा रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि किसान नाराज होंगे, लेकिन बीजेपी ने उसको समय रहते भांप लिया और सबसे पहले उन्होंने अंतर की राशि तो उन्होंने उसका जारी के साथ 3100 करोड़ के आसपास था, और फिर अभी उन्होंने अब जो और जारी किया 12,000 करोड़। ये तो किसान को ये समझ में आ गया कि बीजेपी दे तो रही है, जो वादा किया वो उन्होंने पूरा किया है, और ये चुनाव के पहले हो गया। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि ये बीजेपी ही थी जिसने 800 रुपए क्विंटल से बढ़ा करके 2300 रुपए क्विंटल तक धान का मूल्य बढ़ाया, और बाद में 300 रुपए और जोड़ा, जो अभी 2024 में उन्होंने जोड़ा। तो लगभग 1600-1700 रुपए तो अकेले बीजेपी ने दिए, बढ़ा करके 52,000 करोड़ दे चुकी है सरकार के। नहीं, मैं प्रति क्विंटल बोनस की बात कर रहा हूं। मैं जो 800 करोड़ था, 800 रुपए क्विंटल था कांग्रेस मनमोहन सरकार में, बीजेपी ने उसको बढ़ा करके 3100 किया। ठीक है, 300-500 रुपए का श्रेय कांग्रेस को भी जाता है, लेकिन किसान ये समझते हैं, और मुझे लग रहा है कि अब नगर निगम और पंचायत चुनाव में यह फैसला बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर खुशहाल साबित होगा, निर्णायक साबित होगा। चक्रवर्ती साहब, 12,000 करोड़ आप लोग जारी कर दिए, ऐसा कहा जा रहा है कि आपको ऐसा क्यों लग रहा था कि आप लोग नगरीय निकाय चुनाव जीत जा रहे थे, अटक रही थी बात, और भी कई मुद्दे हैं जिसको लेकर नाराजगी है, हो सकता है नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में इसका असर दिखे? क्या सरकार की नजर में केवल किसान प्राथमिकता है? क्योंकि और भी बहुत सारे धड़े हैं जो नाराज चल रहे हैं सरकार से, उनके बारे में सोचना जरूरी नहीं, केवल किसानों के बारे में सोचना जरूरी छत्तीसगढ़ में? चक्रवर्ती साहब, देखिए, हर वर्ग को साधने की कोशिश होती है। सरकार जो होता है वो सेवा का एक माध्यम होता है। अब वो माध्यम है, किसान बंधुओं की अपेक्षा थी कि बोनस जल्दी जल्दी मिल जाए ताकि उनके जो रुके हुए काम है, अभी शादियों का भी सीजन है, त्योहारों की सीजन है, तो बिल्कुल उनकी बात को देखते हुए हमने जारी कर दिया। बाकी अगर आप देखेंगे तो परीक्षाएं आयोजित की जा रही है, मैंने जैसे कहा उद्योग, श्रम और व्यापार के वातावरण भी अच्छे किए जा रहे हैं, सतत सही समय पर बिजली, तो ये सारी बातें होती है, वो बिल्कुल हम सभी वर्गों का ध्यान रखते हैं, और आपके दर्शकों को बता दें कोई भी वर्ग अछूता नहीं रहेगा विकास के कार्यों में। नितिन साहब, कहा जा रहा है कि भाजपा ने अपना ट्रम्प कार्ड चल दिया है, कांग्रेस की हार सुनिश्चित है, भारतीय जनता पार्टी कह रही विष्णु ने सुदर्शन चला दिया है, कैसे सामना करेगी कांग्रेस? चुनाव नजदीक आपने है। बहुत अच्छा किया, ट्रम्प का नाम ले दिया। ट्रम्प कार्ड, ये ट्रम्प कार्ड वाले ही तो है। इनकी सरकार में सुना जाता था कि ट्रम्प से बड़े अच्छे संबंध है, किस तरीके से हमारे भारतीयों को वहां से हथकड़ियां पहनाकर लाया गया, ये किसी से छुपा नहीं। वो तो ट्रम्प, आपने ट्रम्प कार्ड कहा तो मुझे ट्रम्प याद आ गया। ये कुछ भी कर ले, ऐन वक्त पे जो इनको ये निर्णय लेना पड़ रहा है, इससे ये साफ दर्शित होता है, ये साफ प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, डरी हुई है। अरे भाई मान लो डरी हुई है यार। अभी ऐसे समय में क्या राशि जारी करनी थी, और किसानों का, और मैं तो कह रहा हूं ना, ये 12,000 करोड़ रुपए का हिसाब लेंगे, जारी तो होने दो, अभी बहुत सारे आंकड़े आएंगे, और रामलाल का पैसा श्यामलाल के खाते में चला गया, और भरत लाल का पैसा नहीं मिला, और पहले सनी लियोनी को दिया था, भगवान जाने। तो देखिए, निकाय चुनाव के पहले, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले बड़ी राशि 12,000 करोड़ रुपए किसानों को जारी की गई है। ये अंतर की राशि है, निश्चित तौर पर मोदी की एक और गारंटी पूरी, लेकिन बहुत साफ है, चुनाव के पहले ये राशि जारी करना मतलब निश्चित तौर पर इससे भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही थी कि राशि जारी करना कितना जरूरी है, और निश्चित तौर पर जारी करने के बाद निश्चित तौर पर उसका फायदा जरूर मिलेगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ में आज भी कहा जाता है हर घर में एक किसान होता है, 80% आबादी आज भी खेती किसानी से जुड़ी हुई, और ये जो अंतर की राशि है ना, ये सभी के खाते में, ये बघेल साहब के भी खाते में जाएगी क्योंकि बघेल साहब भी एक किसान है, डॉक्टर रमन सिंह के भी खाते में जाएगी क्योंकि रमन सिंह भी एक किसान है, तो सभी को मिलेगा, बंटना शुरू हो गया है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।